एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। तो लास्ट टाइम हमने पेपर सॉल्व किया था, सेम वही पेपर है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हमने सॉल्व किया था एमपी एनएचएम का। तो यहाँ पर वन टाइम हम ओनली 5 मिनट में पूरे 50 क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं कि जिन भी लोगों ने यदि इनके पेपर नहीं देखा हो तो वो लोग देख लें। सेकेंड थिंग, जो फर्स्ट पार्ट है उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। और जो भी लोग इन पेपर्स की पीडीएफ को परचेस करना चाहते हैं तो वो पेपर्स को परचेस कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमल प्राइस रखी है। एमपी में स्टाफ नर्स के जितने भी पेपर हुए हैं उनको लेके, तो यहाँ पर एमपी ने रिसेंट में जितने भी जीएमसी के पेपर, एनएचएम पेपर और 2019 में जो एनएचएम पेपर हुआ था एमपी ऑनलाइन के थ्रू कंडक्ट करवाया गया था, तो सभी पेपर अवेलेबल हैं। 13 पेपर हैं आपके लिए। एंड यदि आप 13 पेपर के साथ में सीरीज लेते हैं तो 250 रुपीज़ में आपको पूरे पेपर्स, पूरी सीरीज हैं जो अवेलेबल हैं। आप ऑफिशियल ऐप से जाके भी ले सकते हैं और डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके भी पेपर्स को परचेस कर सकते हैं एज यू विश। तो यहाँ पर जो भी लोग अपकमिंग टाइम में पेपर देने वाले हैं, मैं नहीं कहूँगी कि ये पेपर ओनली एमपी वाले बस देखें। जिनका भी अब अपकमिंग टाइम में झारखंड के लिए भी सीएचओ का पेपर होने वाला है, उड़ीसा में भी अभी 4000 पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, स्टार्ट हुए हैं, तो वो लोग भी इन पेपर्स को देख सकते हैं। अब जो लोग एमपी और झारखंड का पेपर देंगे, मैं उनको बता दूं कि आपके लिए पेपर का फॉर्मेट हिंदी इंग्लिश दोनों वे में रहेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और जो भी लोग पेपर्स को एज एन पीडीएफ फॉर्मेट, इन पेपर्स के अलावा अदर स्टेट के पेपर्स को एज एन पीडीएफ फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो ऑफिशियल ऐप में पूरे पेपर्स अवेलेबल हैं। क्विज चैलेंज अवेलेबल है जिससे आप अपना नॉलेज लेवल है जो चेक कर सकते हैं। वहाँ पर रिजल्ट भी आपको लीडर बोर्ड में शो होगा कि एक वीक में कितने लोगों ने करेक्ट आंसर किए हैं और क्या आपका रिजल्ट है। सभी चीज़ों के लिए आप ऐप को डाउनलोड। क्वेश्चन हमने पढ़े थे तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, बट ओनली 5 मिनट में पूरे जो 50 क्वेश्चन जो पार्ट फर्स्ट के हमने देखे थे उनको रिवाइज कर लेते हैं, जिससे आपके जो भी कन्फ्यूजन हो वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन था कि इमरजेंसी सिचुएशन में आइडियल प्लेस कौन सा होगा पल्स को फील करने के लिए। राइट आंसर था कैरोटिड पल्स। क्या था? कैरोटिड पल्स, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की के यहाँ पर सभी आंसर से मैंने कुछ भी एडिट यहाँ पे नहीं किया है। नेक्स्ट था कि ABPU स्केल, पी रिफर्स टू, तो जो ABPU स्केल है, ए स्केल में यहाँ पर पी का मतलब क्या था, तो पी का मतलब था यहाँ पर पेन। ये ऑलरेडी मैंने आपको डिस्क्राइब करके 35 मिनट में 50 MCQ सॉल्व कर दिए थे, तो आप पार्ट फर्स्ट को जरूर एक बार देख लेना। नेक्स्ट था यहाँ पर इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन यू कैन स्टॉप गिविंग CPR। तो आप सब केस में है जो CPR स्टॉप कर सकते हैं किसी एक को छोड़कर। तो यहाँ पर किस केस में आप CPR स्टॉप करेंगे कि जब पर्सन क्या है सांस ले रहा हो तब स्टॉप करेंगे। जब ज़्यादा आप CPR देते देते बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हैं तब स्टॉप कर सकते हैं। द सीन बिकम्स अनसेफ टू कंटिन्यू, तब भी आप स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन CPR आपको लोगों के जो आसपास आपके खड़ी हुई ऑडियंस है उसके कारण है जो स्टॉप नहीं करना है। तो यहाँ पर यदि लोग कहते हैं आपसे कि स्टॉप कर दो, तब ऐसे केस में आपको स्टॉप नहीं करना है बल्कि कंटिन्यू रखना है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या था? सेकेंड वन। नेक्स्ट था पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर को हम क्या कहते हैं? स्वान-गेंज कैथेटर। नेक्स्ट है यहाँ पर द कॉमन कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो सभी कॉमन कॉज हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के किसी एक को छोड़कर, तो वो था डायबिटीज मेलाइटिस। नेक्स्ट है यहाँ पर नॉर्मल आर्टेरियल ब्लड पीएच। नॉर्मल आर्टेरियल ब्लड पीएच कितना होता है? 7.35 टू 7.45। एक जो रेंज है एग्जाम में आती है आपको, तो नॉर्मल रेंज कितनी है? 7.35 टू 7.45। नेक्स्ट है यहाँ पर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्क्रब नर्स इन द ऑपरेटिंग रूम। तो ओटी में एक स्क्रब नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? ऑप्शन में थे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा हैंडलिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट टू सर्जन। जो सर्जरी कर रहा है सर्जन, उसके लिए क्या करना? इंस्ट्रूमेंट को है जो पकड़ाना और देना। नेक्स्ट है यहाँ पर द नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल अप्लाइंग रिएस्ट्रेंट्स। तो रिएस्ट्रेंट्स आप लगाते हैं किसी पेशेंट में तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? तो यहाँ पर है डॉक्यूमेंट द टाइप ऑफ रिएस्ट्रेंट यूज, ये भी आपको करना है। डॉक्यूमेंट द पेशेंट बिहेवियर, क्या पेशेंट बिहेव करता है रिएस्ट्रेंट लगाने के बाद। ऑलवेज रिटर्न फॉर्म में आपको रखना है सभी चीज़ें, इमरजेंसी को छोड़ के जब भी आप रिएस्ट्रेंट देते हैं तो रिटर्न रखना है। और ऑल ऑफ दी अब, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव।
नेक्स्ट है यहाँ पर कि GERD गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज में है, यहाँ पर आप पेशेंट को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा एलिवेट द हेड एंड ऑफ द बेड। इससे क्या होगा कि जो स्टमक का जो कंटेंट है वो क्या होगा, बाहर की तरफ रिगर्जिटेट नहीं होगा। कहते हैं 90 डिग्री एंगल पर भी पेशेंट को रख सकते हैं ऐसे केस में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, एलिवेट द हेड एंड ऑफ द बेड। नेक्स्ट है यहाँ पर elderly patient is admitted with pneumonia, which of the following data is of performing physical assessment of the patient? तो यदि यहाँ पर एल्डर पेशेंट बुजुर्ग मरीज निमोनिया का एडमिट हुआ है तो एज अ नर्स आप क्या फिजिकल असेसमेंट करेंगे? तो वो होगा यहाँ पर कैपिलरी रिफिलिंग टाइम ग्रेटर देन 3 सेकेंड। नेक्स्ट था परपीरियल सेप्सिस। तो परपीरियल सेप्सिस कब होता है? बेबी डिलीवर होने के बाद से लेकर 6 वीक तक। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 6 वीक्स आफ्टर द डिलीवरी। नेक्स्ट है यहाँ पर परपीरियम पीरियड स्टार्ट कब होगा? तो परपीरियल सेप्सिस कब हुआ? जब 6 वीक की डिलीवरी कंप्लीट हो गई, 6 वीक आफ्टर द डिलीवरी। परपीरियम पीरियड कब का होता है? बेबी डिलीवर होने से लेके 6 वीक तक का ड्यूरेशन। तो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा अप टू 6 वीक। नेक्स्ट है यहाँ पर हार्मोन ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट है यहाँ पर 20 वीक द हाइट ऑफ द यूट्राइन फंडस। तो 20 वीक में यूट्राइन फंडस की क्या हाइट होगी, या फिर कहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं? तो ये होगी आपकी 1 फिंगर अंडर द अम्बलाइकस, अम्बलाइकस के 1 फिंगर नीचे। 24 में अबव हो जाएगा, बट बिलो, और 20 वीक में क्या होगा, बिलो द अम्बलाइकस। नेक्स्ट है यहाँ पर कंजक्टिवल सिरोसिस। तो कंजक्टिवल सिरोसिस जो आँखों से रिलेटेड जनरली प्रॉब्लम्स होती हैं विटामिन ए की कमी के कारण होगी। नेक्स्ट है यहाँ पर राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी। तो प्लीज़ एक चीज़ आप ध्यान से सुनिए कि ये जो फर्स्ट पार्ट है हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। 100 MCQs थे, यहाँ पर ओनली आपको 5-10 मिनट में पूरे क्वेश्चन रिवाइज करवाए जा रहे हैं। पूरा डिटेल में देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अभी 3 या 4 दिन पहले ही मैंने इसकी क्लास ली थी, तो वहाँ पर आप इसको देख लेना। नेक्स्ट था राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी के कारण सब कुछ होगा, किसी एक को छोड़कर, तो वो होगा पेलाग्रा। पेलाग्रा होगा नियासिन की कमी के कारण। राइबोफ्लेविन से क्या होगा, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, चिलियोसिस, ग्लोसाइटिस। नेक्स्ट है रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? आंवला में, जो भी खट्टे फल होते हैं उनमें, बट मोस्टली जो यदि रिचेस्ट सोर्स की बात आती है तो आंवला। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑल काइंड ऑफ फूड ऑन विच अ पर्सन और ग्रुप लिव्स इज कॉल्ड। तो पर्सन जिस टाइप के फूड पर जिंदा रहता है वो सब क्या कहलाते हैं? वो कहलाती है उसकी डाइट। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल लिपिड। तो इनमें से सिंपल लिपिड कौन सा? ट्राइग्लिसराइड्स। नेक्स्ट इज स्मॉलर यूनिट ऑफ प्रोटीन विच आर नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यू। तो नए टिश्यू को बनने के लिए कौन से प्रोटीन की जरूरत होती है? तो वो है एसेंशियल अमीनो एसिड। क्या है? एसेंशियल अमीनो एसिड। नेक्स्ट वन इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ वूफिंग कफ। तो वूफिंग कफ का कॉजेटिव एजेंट क्या है? तो वो यहाँ पर बॉर्डिटेला वायरस और बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस। नेक्स्ट वन इज 3 डिस्टिंक्ट एंटीजन्स हेपेटाइटिस बी वायरस और ऑल एक्सेप्ट। तो हेपेटाइटिस बी के 3 एंटीजन है अलग अलग, किसी एक को छोड़कर, तो क्या है? HBV-AG, बाकी सभी है। नेक्स्ट वन इज द एंटी टाइफॉइड वैक्सीन VI पॉलीसैकेराइड इज एडमिनिस्टर्ड एट। तो यहाँ पर एंटी टाइफॉइड वैक्सीन है जो VI पॉलीसैकेराइड कब एडमिनिस्टर की जाती है? 2 ईयर की एज में, जब बच्चे की एज कितनी हो? 2 ईयर। बूस्टर डोज कब दिया जाता है? 4 to 6 ईयर में। नेक्स्ट वन इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया और ऑल ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे मलेरिया होगा, किसी एक को छोड़कर, तो होगा स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट वन इज लिम्फेटिक फाइलेरियासिस इज कॉज्ड बाय। तो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस किसके कारण होता है? वुस्टेरेचिया बैंक्रॉफ्टी के द्वारा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? और यहाँ पर जब नाम दिए हुए हैं अलग अलग, तो इनको एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये अभी तक हमने पढ़ा था कि जो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस इसका मेन कारण होता है वुस्टेरेचिया बैंक्रॉफ्टी, बट यहाँ पर जो अदर नाम दिए हुए हैं ब्रूगिया मलाई एंड ब्रूगिया टिमोरी, तो ये दोनों भी इसका रीजन हो सकते हैं, जो कि एक क्या है? एंथ्रोपोड बॉर्न फाइलेरियल इन्फेक्शन के लिए क्या है? राउंड बॉम है, और हम ये कह सकते हैं फाइलेरियल निमेटोड्स हैं। तो यहाँ पर बी मलाई, और जिसको फुल फॉर्म क्या है? ब्रूगिया मलाई और ब्रूगिया टिमोरी, तो इनसे भी फाइलेरियासिस हो सकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर इसीलिए क्या रखा गया है? डी। नेक्स्ट वन इज
द पोस्ट कॉर्ब डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन विच एस स्टैंड फॉर। तो यहाँ पर पोस्ट कॉर्ब जो हमने एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ा है, तो यहाँ पर एस का मतलब क्या है, तो एस का मतलब होता है स्टाफिंग। नेक्स्ट वन इज वाइल परफॉर्मिंग अ न्यूबॉर्न असेसमेंट द नर्स शुड मेजर द वाइटल साइन। न्यूबॉर्न में वाइटल साइन का सीक्वेंस पूछा है, तो वो होता है रेस्पिरेशन, पल्स एंड टेम्परेचर। क्या होगा? रेस्पिरेशन, पल्स एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट है यहाँ पर एट बर्थ न्यूबॉर्न इन्फेंट इज नोटेड टू हैव टू फॉलोइंग फाइंडिंग। तो यहाँ पर हार्ट रेट थी 70 पर मिनट, रेस्पिरेटरी एफर्ट पुअर था एंड इरेगुलर था, नो रिफ्लेक्स थे। अबगार स्कोर में आपको स्कोरिंग देना है, कितनी होगी, तो वो होगी यहाँ पर 2। नेक्स्ट है यहाँ पर बायोमेडिकल वेस्ट मिक्सिंग विथ सीमेंट। तो बायोमेडिकल वेस्ट को सीमेंट के साथ मिक्स करना क्या कहलाता है? इनर्टाइजेशन। नेक्स्ट वन इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल डेथ। तो भारत में सबसे ज़्यादा डेथ, मैटरनल डेथ किसके कारण होती है? हेमरेज। अब वो IPH हो सकता है, PPH हो सकता है और APH भी हो सकता है। नेक्स्ट वन इज विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। तो पॉपुलेशन पॉलिसी, जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है, उसमें क्या इंक्लूड नहीं है? तो वो है नेट रिप्रोडक्टिव रेट टू रिप्लेसमेंट लेवल बाय 2015। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विंस्लो कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। तो विंस्लो कॉन्सेप्ट कौन सा नहीं है कम्युनिटी हेल्थ का? तो वो था यहाँ पर मेडिकल एंड नर्सिंग सर्विसेज टू दोज हु कैन पे फॉर देम। क्योंकि इसमें इन्होंने कहा था विंस्लो कॉन्सेप्ट में जिसके पास पैसा हो वो भी हेल्थ को अचीव कर सकता है और ट्रीटमेंट ले सकता है, जिनके पास नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आप क्या क्या होगा कि जो नहीं है विंस्लो कॉन्सेप्ट का पार्ट, वो है मेडिकल एंड नर्सिंग सर्विसेज टू दोज हु कैन पे फॉर देम। नेक्स्ट वन इज द फिजिशियन ऑर्डर एन IV सॉल्यूशन। तो यहाँ पर 5% डेक्सट्रोज सोल्यूशन है, 100 ml पर आवर के हिसाब से आपको लगाना है। तो यहाँ पर आपको कितने मिनट में GTT है पर मिनट आपको बताना है, तो वो कितना होगा? 5 GTT पर मिनट। नेक्स्ट है यहाँ पर कि सबआर्कनॉइड हेमरेज हुआ है, तो कौन सा यहाँ पर रीजन होगा सबआर्कनॉइड हेमरेज होने का? तो वो होगा एन्यूरिज्म रप्चर। जो वीक आर्ट्रियल वॉल होगी वहाँ पर रप्चर के कारण क्या होगी? ब्लीडिंग होगी सबआर्कनॉइड स्पेस में। तो क्या मेन रीजन होगा? एन्यूरिज्म रप्चर। नेक्स्ट है यहाँ पर विच पोजीशन इज रिकमेंडेड फॉर द पेशेंट हु अंडरगॉन लोअर एक्सट्रीमिटी एम्पुटेशन। तो जिसका लोअर एक्सट्रीमिटी एम्पुटेशन हुआ है, तो कौन सी पोजीशन देंगे हम उसको? प्रॉन पोजीशन। नेक्स्ट वन था यहाँ पर 40 ईयर ओल्ड अनकॉन्शियस पेशेंट इज ब्रॉट टू द कैजुअलिटी फॉलोइंग रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। ब्लड प्रेशर है उसका 80/60 mm of Hg। तो एज अ नर्स आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? तो जब आपको ऑप्शन में एयर पे प्रोटेक्ट करने के लिए हो, ब्लीडिंग के लिए हो, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी क्या? ब्लीडिंग, देन आफ्टर एयरवे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? प्रोटेक्ट द एयरवे। नेक्स्ट वन इज हैंड फूट सिंड्रोम, हेमेट्यूरिया एंड ऑटो स्प्लीनेक्टोमी आर सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो ऑटो स्प्लीनेक्टोमी, हेमेट्यूरिया और हैंड फूट सिंड्रोम किस में देखने को मिलते हैं? सिकल सेल डिसीज में। नेक्स्ट वन इज फॉलोइंग आर द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एक्सेप्ट। तो सब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं किसी एक को छोड़कर, तो क्या है यहाँ पर? पाल्मेटिक एसिड। नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस बाय विच अ सेकेंडरी oocyte इज एक्सट्रूटेड फ्रॉम द ओवरी आफ्टर रप्चर ऑफ द मैच्योर ग्राफिकन फॉलिकल इज कॉल्ड। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होना चाहिए? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में क्या होता है? सेकेंडरी oocyte से कहाँ पहुँचते हैं? ओवरी में। नेक्स्ट वन इज द नॉर्मल रेंज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। तो AFI इंडेक्स की नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 5 से 25 सेंटीमीटर। यदि ये बिलो 5 जाता है तो ओलिगोहाइड्रोमनियास और अबव 25 जाता है तो पॉलीहाइड्रोमनियास की सिचुएशन कहलाएगी। नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सिंगल स्पर्मेटोजोआ विथ अ सिंगल मैच्योर ओवम इन द ट्यूबल एम्पुला फ्रॉम द जाइगोट इज नोन एज। यहाँ पर सिंगल स्पर्मेटोजोआ सिंगल मैच्योर ओवम से फ्यूज हो रहा है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन। कहाँ पर इन्होंने ये भी बताया, कहाँ पर? ट्यूबल एम्पुला में। नेक्स्ट वन इज द मेजर मेडिकेशन यूज टू ट्रीट हाइपरथायरॉयडिज्म इंक्लूड्स ऑल। तो हाइपरथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने में सभी मेडिसिन इंक्लूड होंगी, किसी एक को छोड़कर, वो क्या होगी? मेथाडोन। नेक्स्ट वन इज डायलेटेड वेन्स अराउंड द अम्बलाइकस इन अ पेशेंट विथ सिरोसिस ऑफ लिवर इज कॉल्ड। तो डायलेटेड वेन्स हैं जो कि अम्बलाइकस के चारों तरफ रहेंगी सिरोसिस ऑफ लिवर में, तो ये क्या कहलाएंगे? कैपट सक्सीडेनम, लाइना नियाग्रा, कैपट मेड्यूसा या फिर स्टीरिया। तो ये क्या कहलाएंगे? कैपट मेड्यूसा। नेक्स्ट वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओपियोइड।
तो ओपियाइड नॉन ओपियाइड दो टाइप के एनाल्जेसिक होते हैं, तो नॉन ओपियाइड्स कौन सा है यहाँ पर, दो है, एसिटामिनोफेन। नेक्स्ट वन इज बैंड्स ऑफ फाइब्रस टिश्यू दैट कनेक्ट्स बोन्स एट जॉइंट्स एंड प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी ड्यूरिंग द मूवमेंट। तो बैंड है फाइब्रस टिश्यू के जो कि बोन्स को कनेक्ट करते हैं जॉइंट्स के यहाँ पर, तो क्या कहलाते हैं, कहलाते हैं लिगामेंट्स। फाइब्रस टिश्यू से यहाँ पर क्या बना हुआ है, लिगामेंट्स, और जो बोन्स और जॉइंट्स को कनेक्ट करके मूवमेंट में एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर हेपेटाइटिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग रूट एक्सेप्ट। तो हेपेटाइटिस सबसे फैलेगा किसी एक को छोड़कर, तो होगा ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। मेन कॉज होता है हेपेटाइटिस ए और ई का होता है फीको ओरल रूट, लेकिन अदर फॉर्म से भी फैल सकता है। एज एन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो ट्रांसमिट हो सकता है, लेकिन ये ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई से ट्रांसमिट नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए दिया था, क्वेश्चन था यहाँ पर द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स दैट विल बी लिव्ड बाय दोज बोर्न अलाइव इनटू अ पॉपुलेशन इफ द करेंट एज स्पेसिफिक मॉर्टेलिटी रेट परसिस्ट इज कॉल्ड। तो यहाँ पर है वर्षों की औसत संख्या जो आबादी में जीवित पैदा हुए लोगों द्वारा जिए जाएंगे। इनकेस प्रेजेंट में जो करेंट एज स्पेसिफिक मॉर्टेलिटी रेट है वो बनी रहती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ये कहलाएगी एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ। क्या है यहाँ पर, एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ। अब यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 से लेके हम 100 तक के क्वेश्चन विथ रेशनल के इनका आंसर है क्यों आया है वो देखेंगे। तो यहाँ पर अब जो भी लोग जुड़े हुए हैं मैं उनको बता दूं कि आप लोग पूरे पेपर्स भी परचेस कर सकते हैं। इनकेस आपको विद सीरीज़ के पेपर नहीं लेना है तो आप 120 पे करके पूरे 13 पेपर्स भी ले सकते हैं। विद सीरीज़ के लेना है तो आपको 250 रुपीज़ पे करके पूरे पेपर विद सीरीज़ आपको अवेलेबल। लेप्रोसी इज नोन एज, तो लेप्रोसी का दूसरा नाम क्या है, फीवर, एडिसन डिसीज, हैंसन्स डिसीज, वूफिंग कफ। लेप्रोसी का दूसरा नाम क्या है, हैंसन्स डिसीज। क्या है, हैंसन्स डिसीज। एमडीटी ट्रीटमेंट लेप्रोसी के लिए यूज़ किया जाता है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। तो एमडीटी ट्रीटमेंट किसके लिए होगा, हैंसन्स डिसीज और लेप्रोसी के लिए। फर्स्ट साइन पूछते हैं तो क्या होता है, नर्व पेन। सेकेंड थिंग, लेप्रोसी में एमडीटी ट्रीटमेंट यूज़ किया जाएगा। डेप्सोन है जो मेडिसिन है वो ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में। और यहाँ पर लेप्रोसी का कॉजेटिव एजेंट क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रा। नेक्स्ट है यहाँ पर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स का कॉजेटिव एजेंट क्या है, वेरिसेला जूस्टर, वेरियोला वायरस, मिक्सोवायरस या फिर साइटोमेगालो वायरस। तो यहाँ पर पॉजिटिव एजेंट क्या है, स्मॉल पॉक्स वायरस का, वेरियोला वायरस। अब स्मॉल पॉक्स से आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं जनरली, यदि इस टाइप का आता है तो आपको डायरेक्ट ये आंसर देना है। यदि आपको स्मॉल पॉक्स से रेडिकेशन पूछते हैं या फिर रेडिकेशन के बाद लास्ट केस कब आया है, तो ये चीज़ें आपको एक बार रीड आउट करके जाना है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द एंटीडोट फॉर ट्रीट द मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी। तो मैग्नीशियम टॉक्सिटी यदि होती है इनकेस, तो क्या है एज एन एंटीडोट के तौर पर दिया जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम ग्लूकोनेट, प्रोटामाइन सल्फेट या फिर नॉलोक्सन। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम टॉक्सिटी का जो एंटीडोट है वो क्या है, वो है कैल्शियम ग्लूकानेट। क्या है, कैल्शियम ग्लूकानेट। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग विल बी एडमिनिस्ट्रेड टू ट्रीट एनाफिलैक्सिस। तो एनाफिलैक्सिक रिएक्शन को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है। ऑप्शन में एट्रोपिन, सोडियम बाइकार्बोनेट, डिगॉक्सिन या फिर एपिनेफ्रिन। तो ये सबको पता है एनाफिलैक्टिक रिएक्शन को ट्रीट करने में कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं हम, एपिनेफ्रिन। कौन सी, एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट वन इज फास्ट इज अ रैपिड बेड साइड टेस्ट इन इमरजेंसी रूम, फास्ट स्टैंड फॉर। तो इमरजेंसी रूम में एक जो फास्ट है, रैपिड बेड साइड टेस्ट है, तो फास्ट का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है। ऑप्शन में है फोकस्ड एब्डोमिनल सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा, फास्ट असेसमेंट विथ सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा, फोकस्ड असेसमेंट विथ सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा, फास्ट एब्डोमिनल सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा। तो यहाँ पर जो फास्ट है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो वो फोकस्ड असेसमेंट विथ सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा। क्या है, फोकस्ड असेसमेंट विथ सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, डेथ ऑफ अ वुमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और विद इन 42 डेज ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज रिस्पेक्टिव ऑफ द ड्यूरेशन एंड द साइट ऑफ प्रेगनेंसी इज। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि यदि किसी फीमेल की
प्रेगनेंसी के दौरान या फिर डिलीवरी के 42 दिनों के अंदर तक डेथ हो जाती है तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? मैटरनल मॉर्टेलिटी, न्यूनेटल मॉर्टेलिटी, मैटरनल न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट, मैटरनल न्यूनेटल रेट या फिर मैटरनल रिप्रोडक्टिव रेट। तो हम यहाँ पर क्या टर्म है जो अपनाएंगे जिससे कंसीव करने से लेके प्रेगनेंसी तक और डिलीवरी होने के बाद से लेके 42 दिन तक यदि डेथ होती है तो हम उसको क्या कहते हैं? मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। क्या कहलाएगी? मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट वन था यहाँ पर ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स एसोसिएटेड विथ इनहेलेशन ऑफ कॉटन फाइबर। तो यदि ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स के क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों तक आपको आ सकते हैं। और लास्ट सीरीज मैंने पढ़ाई थी उसमें पूरे ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स रिलेटेड डिसीज बताई थी। तो यदि कॉटन फाइबर इनहेल करने के कारण जो प्रॉब्लम होगी हम उसको क्या कहेंगे? बायसिनोसिस, बैगोसिस, सिलिकोसिस या फिर एस्टोसिस। क्या टर्म यूज किया जाएगा? तो होगा बायसिनोसिस। क्या होगा? बायसिनोसिस। नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग सर्विसेज, प्रोडक्ट्स एंड प्रैक्टिस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिटर्स इन क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस इज कॉल्ड। तो यहाँ पर है कि किसी भी प्रोडक्ट के लिए जो सर्विस को हम कंपेयर करेंगे, प्रोडक्ट की क्या चीज़ें हैं, क्या क्वालिटी है, क्या क्वालिटी की एश्योरेंस आपको मिलती है, तो ये सब चीज़ें क्या कहलाएंगी? ऑडिटिंग, बेंचमार्किंग, क्वालिटी एश्योरेंस या फिर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। तो क्या कहलाएगी? बेंचमार्किंग, जिसमें हम सभी चीज़ों को चेक करेंगे। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन वाइल केयरिंग अ न्यूनेट इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी। ईजी सा क्वेश्चन है कि जब बेबी डिलीवर होता है तो न्यूनेट के लिए आप डिलीवरी के बाद सबसे पहले क्या चेक करेंगे? चेक द ब्लड शुगर, गिव द इनिशियल बाथ, गिव द विटामिन के इंजेक्शन या फिर ड्राइंग द बेबी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी आपकी न्यूनेट के लिए क्या होगी? वो होगी ड्राइंग द बेबी। बेबी को तुरंत हमें ड्राई करना है जिससे हम क्या कर सकते हैं? हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी आपकी न्यूनेट के लिए क्या होगी? ड्राई करना बेबी के लिए। नेक्स्ट वन इज मैटरनल हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इन चाइल्ड। तो यदि माँ के लिए प्रेगनेंसी में हाइपोथायरॉयडिज्म है तो बच्चे को क्या होने के चांसेस रहेंगे? मिक्सोडीमा, क्रेटिनिज्म, एक्रोमेगाली या फिर जिजेंटिज्म। तो मैटरनल हाइपोथायरॉयडिज्म है तो बच्चे को क्या होने के चांसेस रहते हैं? क्रेटिनिज्म। नेक्स्ट वन इज ऑल दी फॉलोइंग माइलस्टोन्स आर प्रेजेंट इन अ 7 month old चाइल्ड एक्सेप्ट। तो 7 महीने का बच्चा सब कुछ कर सकता है किसी एक को छोड़कर। सोशल स्माइल, सिटिंग विथ सपोर्ट, वॉक विदाउट सपोर्ट या फिर हेड सपोर्ट। तो 7 महीने का बच्चा सोशल स्माइल करेगा, किसी को देख के हंस देगा, जल्दी से बैठने लगेगा, हेड सपोर्ट करने लगेगा, 3 month के बाद ही होने लगता है हेड सपोर्ट। वॉक विदाउट सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर आप किसको मार्क करेंगे? वॉक विदाउट सपोर्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूरी नहीं सेम एज यही मिले, पूरे हो सकता है चेंज मिले, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न। तो यहाँ पर डेवलपमेंटल माइलस्टोन पूछा है तो आपको 7 month की जगह 2 year, 3 year, 1 month का भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजेनाइटल हार्ट डिसीज। तो इनमें से कंजेनाइटल हार्ट डिसीज कौन सी नहीं है? टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट, ट्राइकस्पिड एट्रेसिया, कावासाकी डिसीज या फिर आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो अब यहाँ पर कौन सा है जो नहीं है? तो टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट, ट्राइकस्पिड एट्रेसिया एंड एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट तीनों हैं, लेकिन जो नहीं है वो क्या है यहाँ पर? वो एक कावासाकी डिसीज जो कि यंग चिल्ड्रन में होती है, जिसमें रेसेस होंगे, ग्लैंडुलर स्वेलिंग होगी, कभी कभी हार्ट को डैमेज कर सकता है, लेकिन ये कंजेनाइटल नहीं है, एट द टाइम ऑफ बर्थ होने वाली डिसीज नहीं है। ये यंग चिल्ड्रन में होगी, ना कि इनिशियल टाइम पर होगी और एट द टाइम ऑफ बर्थ होगी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेड किडनी। तो जो ट्रांसप्लांट की जाती है किडनी, तो क्या साइन होंगे रिजेक्ट होने के कि किडनी प्रॉपर तरीके से है जो ट्रांसप्लांट की गई है, एक्सेप्टेड नहीं हुई है? ऑप्शन में है इंक्रीज यूरिन आउटपुट, शॉक, हाई फीवर या फिर वेट लॉस। तो ट्रांसप्लांटेड किडनी का यहाँ पर साइन होगा वो होगा हाई फीवर, जिससे आपको पता चलेगा कि कुछ इन्फेक्शन डेवलप हुआ है बॉडी में।
तो क्या होगा कि किडनी, इससे पता चलेगा आपको कि रिजेक्ट हुई है, बॉडी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। नेक्स्ट वन इज द साइट फॉर लंबर पंचर स्पाइनल टेप इन एडल्ट इज डन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रा। तो यहाँ पर किन वर्टिब्रा में लंबर पंचर और स्पाइनल टैप है जो किया जाता है? तो ये किया जाता है L3 to L4, L4 to L5। ये मैंने आपको 100 टाइम तक पढ़ा दिया होगा, आपको भी याद होगा कि लंबर पंचर और स्पाइनल टैप कहाँ पर किया जाता है, L3 to L4 या फिर L4 to L5 में किया जाता है। नेक्स्ट वन इज द एक्टिविटीज एम्ड एट कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट ऑफ नर्सिंग पर्सनल इज कॉल्ड। तो कंटिन्यूअसली नर्सिंग पर्सनल को इम्प्रूव करने के लिए जो एक्टिविटी की जाएगी वो क्या कहलाएगी? कंट्रोलिंग, स्टाफ डेवलपमेंट, सुपरविजन या फिर पब्लिक रिलेशन। तो इस एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे? स्टाफ डेवलपमेंट, जिससे जो नर्सिंग पर्सनल हैं, जो भी लोग काम कर रहे हैं, उनके बीच में सही तरीके से क्या हो? इम्प्रूवमेंट हो। नेक्स्ट वन इज एक्शन टेकिंग टू हॉल्ट द प्रोग्रेस ऑफ डिसीज एट द एंशिएंट स्टेज इज कॉल्ड। बहुत इजी क्वेश्चन है कि डिसीज़ की प्रोग्रेस होने के पहले ही आप उसको भांप लें और ट्रीटमेंट या फिर एक्शन ले लें तो क्या कहलाएगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या फिर रिहेबिलिटेशन। डिसीज़ ऑलरेडी हो चुकी है लेकिन उसकी प्रोग्रेस को हमें क्या करना है? स्टॉप करना है, तो ये क्या है? सेकेंडरी। प्राइमरी में डिसीज़ को होने ही नहीं देना है, सेकेंडरी में डिसीज़ हो गई है लेकिन उसकी प्रोग्रेस और कॉम्प्लिकेशन को हमें क्या करना है? बचाना है, कम करना है, प्रिवेंट करना है, तो जो हम एक्शन लेंगे वो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट वन इज वेंटिलेटर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो वेंटिलेटर, जो भी पर्सन वेंटिलेटर पर जा रहे हैं तो उनको सब कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है यहाँ पर न्यूमोपेरिटोनियम, इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर, मेंटल रिटार्डेशन या फिर पैरालाइटिक इलियस। तो सब होगा, मेंटल रिटार्डेशन डेवलप नहीं होगी जो लोग वेंटिलेटर पर जा रहे हों। नेक्स्ट वन इज अ वेंटिलेटर दैट डिलीवर्स अ प्रेजेंट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ एयर एंड प्रेजेंट ऑक्सीजन इज कॉल्ड। कौन से वेंटिलेटर हैं जो कि क्या करेंगे? कांस्टेंट वॉल्यूम और प्रेजेंट एयर है जो सप्लाई करेंगे वो क्या कहलाएंगे? वॉल्यूम साइकिल्ड वेंटिलेटर। क्या होंगे यहाँ पर? वॉल्यूम साइकिल्ड वेंटिलेटर। नेक्स्ट वन इज बाईपैप मोड ऑफ वेंटिलेशन इज एन एक्रोमियन फॉर। तो बाईपैप वेंटिलेशन का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। क्या है? बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। नेक्स्ट वन इज इफ द 7th person from the front in a queue in the 10th person from behind in the queue, how many are there in the queue। तो यहाँ पर आपको बताना है कि 7 पर्सन क्या है? फ्रंट में है क्यू के, और 10 पीछे हैं। तो टोटल कितने हैं यहाँ पर? तो टोटल कितने लोग लगे हैं? 16 लोग हैं जो क्यू में लगे हुए हैं। नेक्स्ट चूज द सिमिलर नंबर। तो सीरीज दी हुई है, सिमिलर नंबर पहचानना था। तो 525, 813, 714। अब यहाँ पर सिमिलर नंबर क्या है? तो वो 606। नेक्स्ट वन था यहाँ पर आपको टोटल मेंबर बताने थे कि एक परिवार में उनकी पत्नी है, 2 विवाहित भाई हैं जिनमें से एक के 2 बच्चे हैं और दूसरे के पास कोई बच्चा नहीं है, तो परिवार में कितने सदस्य हैं? टोटल मेंबर इंक्लूड करने थे आपको। तो प्रकाश है, उसकी पत्नी है, उसके 2 भाई हैं जिसके क्या हैं? एक के बच्चे और दूसरे के बच्चे नहीं हैं। तो टोटल कितने मेंबर हैं यहाँ पर? तो टोटल कितने हैं? 8 सदस्य हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कवि रैंक्ड 9th फ्रॉम द टॉप एंड 18th फ्रॉम द बॉटम। तो कवि नाम का कोई भी स्टूडेंट है क्लास में, तो उसने क्या किया है? टॉप से 9वीं रैंक लगी है और बॉटम लोअर लेवल से काउंट करें तो 38वीं रैंक लगी है। तो टोटल कितने स्टूडेंट हैं पूरी क्लास में? टोटल 46 स्टूडेंट हैं क्लास में। नेक्स्ट इज मिसिंग नंबर आपको पहचानना था। सीरीज में सीरीज थी 103254 एंड 6th नंबर आपको 6 तो बीच में कितना होगा 6 के आगे? तो वो था 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। तो इस साल हो सकता है कनाडा की जगह आपको यूक्रेन या फिर श्रीलंका या फिर रूस के या फिर मॉस्को के या फिर मलेशिया के हैं जो प्राइम मिनिस्टर नहीं हम कहेंगे यहाँ पर राष्ट्रपति हैं जो आपको पूछ सकते हैं, प्रेसिडेंट। तो यदि कनाडा के पूछें तो कनाडा के कौन थे? जस्टिन ट्रूडो और ट्रूडो।
नेक्स्ट है यहाँ पर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो हर साल विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून, 21 जून, 5 दिसंबर या फिर 1 जनवरी को? तो वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे हम हर साल मनाते हैं 5 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट वन इज ए इज द फादर ऑफ बी एंड सी, तो ए है बी और सी का पिता है, बी इज द सन ऑफ ए, तो बी ए का क्या है? सन। सी इज नॉट द सन ऑफ ए, और जो सी है यहाँ पर ए का सन नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सी का किससे क्या रिलेशन है, तो सी क्या है? डॉटर है यहाँ पर। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि बी और सी, ए कौन है? ए पिता हैं और बी और सी क्या है? इनके बच्चे हैं। तो बी बेटा हो गया और सी है जो क्या हो जाएगी? बेटी हो जाएगी, क्योंकि ये ए क्या है? इनके पिता हैं। नेक्स्ट वन इज फाइंड आउट द मिसिंग ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको मिसिंग ऑप्शन पहचानना था। तो यहाँ पर आपका आंसर आया है LMPR। नेक्स्ट वन इज विच वन सेट ऑफ लेटर व्हेन सिक्वेंसली प्लेस्ड एट द गैप, तो यहाँ पर एक जो सिक्वेंस दिया हुआ है, यदि गैप से आप लिखते हैं तो किससे है वो कंप्लीट होगा? जो सिक्वेंस में नंबर आएंगे वो क्या होंगे? BC BC। नेक्स्ट है यहाँ पर नंबर आपको चूज करना था, एक सीरीज दी हुई है तो सीरीज के अकॉर्डिंग आपका नंबर आया 483। नेक्स्ट है यहाँ पर मिसिंग नंबर पहचानना है आपको, तो यहाँ पर क्या है? 2 = 10, 4 = 20, 8 = 40, तो 11 = क्या आएंगे? 55। नेक्स्ट वन इज हु इज द प्रेजेंट CEO ऑफ नीति आयोग, तो नीति आयोग के CEO कौन है? नीति आयोग के CEO कौन है? राजीव कुमार, अरविंद पनागरिया, नृपेंद्र मिश्रा या फिर अमिताभ कांत। तो यहाँ पर आपको CEO पूछा है यदि नीति आयोग का, तो वो कौन है? तो वो है यहाँ पर अमिताभ। आयोग के CEO कौन है? अमिताभ कांत। और यदि नीति आयोग का चीफ पूछते हैं या फिर चेयरमैन पूछते हैं नीति आयोग का, तो वो देश के क्या होते हैं? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। तो कौन है? नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट है यहाँ पर द वर्ल्ड फेमस खजुराहो स्कल्पचर लोकेटेड एट, तो खजुराहो है जो कहाँ पर है? तो खजुराहो की जो मूर्तियाँ हैं कहाँ पर हैं? तो ये मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट वन इज द फेमस रॉक गार्डन इज लोकेटेड इन विच सिटी, रॉक गार्डन कहाँ पर है? किस सिटी में है? जयपुर में, शिमला में, न्यू दिल्ली में कि चंडीगढ़ में? तो ये कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट वन था यहाँ पर इन विच स्टेट इज द हॉर्नबिल फेस्टिवल हेल्ड एवरी ईयर, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल हर साल किस स्टेट में मनाया जाता है? नागालैंड, असम, सिक्किम या फिर मिजोरम। तो यहाँ पर आपको बहुत सारा GK GS रीजनिंग आएगी एग्जाम में, तो आप प्रिपेयर करके जाइए। CHO जैसा पेपर आपका नहीं आएगा, क्योंकि CHO का पेपर बहुत डिफरेंट आता है एज स्टाफ नर्स से यदि हम कंपेयर करके देखते हैं तो हॉर्नबिल फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है? नागालैंड में। नेक्स्ट है यहाँ पर द फर्स्ट वुमन फ्रॉम इंडिया टू विन अ मेडल एट द ओलंपिक, तो वो ओलंपिक में पहला मेडल जीतने वाली फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन सी थी? तो वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट वन इज तानसेन सम्मान हैज बीन इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ, तो तानसेन सम्मान कहाँ दिया जाता है? मध्य प्रदेश में ही दिया जाता है। जो भी आई थिंक कवि होते हैं, पोइट्स होते हैं, उनके लिए दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज विच इंडियन स्टेट इज हैविंग द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, तो सबसे बड़ी भारतीय राज्य की सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किस स्टेट से गुजरती है? आंध्रा, तमिलनाडु, गुजरात या फिर महाराष्ट्र से? तो ये गुजरती है गुजरात से। कहाँ से? सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है जो कहाँ से गुजरती है? गुजरात से। नेक्स्ट वन इज विच इज हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडियन आर्मी, तो इंडियन आर्मी का सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड, वीरता पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र, शौर्य चक्र, महावीर चक्र या फिर परमवीर चक्र। तो यहाँ पर आपको मिला किसको है? इंडियन आर्मी का सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड क्या है? परमवीर चक्र। नेक्स्ट वन इज विच इंडियन फुटबॉलर हैज सरपास्ड लायोनेल मेसी इन इंटरनेशनल गोल्स, किस भारतीय फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय गोल में लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया है? तो वो है यहाँ पर सुनील छेत्री। नेक्स्ट वन इज एज पर BCCI हु इज द कैप्टन टीम इंडिया फॉर द ODI-T20 सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका इन जुलाई 2021, जुलाई 2021 में T20 सीरीज हुई थी
उसमें टीम इंडिया के कैप्टन कौन थे ओडी के लिए? तो वो थे शिखर धवन। अभी जो रिसेंट में स्पोर्ट्स में जो चेंजेस हुए हैं, जो भी मेडल्स को लेके चेंजेस हुए हैं, उनको आप एक बार रिवाइज करके जाना। भी IPL चल रहे हैं तो उनसे भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हु हैज़ कंपोज्ड इंडियाज ऑफिशियल ओलंपिक थीम सॉन्ग फॉर टोक्यो ओलंपिक? तो टोक्यो ओलंपिक भी बहुत ही खास है, लेकिन अब अपकमिंग जो 2022 में होने वाला उस पर आप फोकस करके क्वेश्चन याद कर लेना। तो जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था टोक्यो में, जापान के टोक्यो सिटी में, तो इंडिया का जो ऑफिशियल ओलंपिक थीम सॉन्ग है वो किसने लिखा था? मोहित चौहान, अरिजीत सिंह, AR रहमान या फिर शंकर महादेवन ने? तो ये लिखा था मोहित चौहान ने। कंपोज किसने किया था? मोहित चौहान ने। नेक्स्ट वन इज PM मोदी इनॉग्रेटेड अ जैन गार्डन इन विच स्टेट ऑन जून 27, 2021? तो जून 27, 2021 में मोदी जी ने जैन गार्डन किस सिटी में है, किस स्टेट में इनॉग्रेट किया था? गुजरात में। नेक्स्ट वन इज इंडिया हैज साइंड अ रेल सर्विस एग्रीमेंट विथ विच नेशन? तो भारत ने रेल सर्विस एग्रीमेंट किस देश के साथ साइन किया है? नेपाल के साथ में। नेक्स्ट वन इज हु इज सेड टू बिकम द सेकेंड इंडियन बॉर्न वुमेन टू फ्लाई टू स्पेस आफ्टर कल्पना चावला? तो कल्पना चावला जो फर्स्ट थी, अब सेकंड हुई है, इंडियन बॉर्न वुमेन है, जो कि कहाँ पर गई हैं? भारतीय मूल की रहने वाली, लेकिन इन्होंने दूसरे देश से ही क्या भरी है? स्पेस के लिए गई हैं। वो कौन है यहाँ पर? सिरिसा बांदला। कौन है? सिरिसा बांदला। नेक्स्ट इज द डियरनेस अलाउंस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैज़ बीन हाइक्ड टू हाउ मच फ्रॉम जुलाई 1, 2021? तो 1 जुलाई 2021 से जो DA बढ़ा है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, वो कितने % बढ़ गया है? तो वो बढ़ा है 28%। नेक्स्ट इज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विल बिगन मैन्युफैक्चरिंग विच अमंग दी फॉलोइंग वैक्सीन? तो सीरम इंस्टीट्यूट है जो सितंबर 2021 से कौन सी वैक्सीन और बनाएगी? तो वो है यहाँ पर स्पुतनिक V, जो कि रूस की वैक्सीन है, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट यहाँ पर इसकी ओनली मैन्युफैक्चरिंग करेगा। तो क्या? स्पुतनिक V। नेक्स्ट वन इज विच स्मार्टफोन मेक हैज़ बिकम द वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट स्मार्टफोन ब्रांड? तो सबसे पूरे विश्व में सेकेंड है जो बिगेस्ट स्मार्टफोन ब्रांड कौन सा फ़ोन बन गया है? Xiaomi, हुवाई, ओप्पो या फिर वीवो? सेकेंड कौन बना है? Xiaomi। नेक्स्ट वन इज हु लॉन्च द ग्रीन सोहरा अफोरेटेशन कैंपेन इन चेरापूंजी? तो चेरापूंजी में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान किसने शुरू किया? जितेंद्र सिंह ने, नरेंद्र मोदी ने, राजनाथ सिंह या फिर अमित शाह ने? तो ये किसने किया है लॉन्च? अमित शाह ने। ग्रीन सोहरा अफोरेस्टेशन। नेक्स्ट वन इज द वेरियस मेथड ऑफ इंट्रापार्टम फीटल मॉनिटरिंग इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट? तो सभी मेथड इंट्रापार्टम फीटल मॉनिटरिंग की किसी एक को छोड़कर फीटल स्कैल्प स्टिमुलेशन टेस्ट, फीटल पल्स ऑक्सीमेट्री, फीटल ब्लड सैंपलिंग या फिर ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। तो जो नहीं है यहाँ पर वो क्या है? ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। बाकी क्या है? फीटल मॉनिटरिंग के लिए कहा इंट्रापार्टम पीरियड में फीटल स्कैल्प स्टिमुलेशन टेस्ट है, फीटल पल्स ऑक्सीमेट्री है, फीटल ब्लड सैंपलिंग है। नेक्स्ट वन इज मेडिकेशन एप्रोप्रिएट टू ट्रीट एन एक्यूट एंजाइनल अटैक? तो एक्यूट एंजाइनल अटैक को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन है जो यूज़ की जाएगी? नाइट्रोग्लिसरीन, नेडोलॉल, एटिनॉल या फिर नन ऑफ दी अबव? तो एक्यूट एंजाइनल अटैक के लिए सब लिंगुअल रूट से अंडर द टंग बिलो द टंग क्या दिया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट इज अ क्लाइंट इज एंट्री इन इमरजेंसी विथ हाइपोवॉलेमिया द नर्स शुड? तो हाइपरवॉलेमिया के पेशेंट में आप क्या देंगे? पेन रिलीफ ड्रग, एंटीबायोटिक, IV फ्लूइड्स या फिर प्रॉप पोजीशन? क्या देंगे आप यहाँ पर? IV फ्लूइड देंगे, वो भी फिजिशियन से कांटेक्ट करके तुरंत, क्योंकि पेशेंट क्या है? हाइपरवॉलेमिया का पेशेंट है। नेक्स्ट इज द मेजर फैट इन एडिपोज टिश्यू? तो सबसे ज़्यादा जो एडिपोज टिश्यू में फैट होता है वो क्या है? ट्राई एसिल ग्लिसरॉल। क्या है? ट्राई साइक्लिक ग्लिसरॉल। तो यहाँ पर आपका जो पेपर था ये शिफ्ट सेकंड थी, शिफ्ट फर्स्ट भी हम आज ही सॉल्व कर लेंगे पूरा। एंड देन अभी मेरी पूरी कोशिश है कि आपके जो एग्ज़ाम है अपकमिंग एग्ज़ाम, क्योंकि MPCHO का रिजल्ट आ गया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बहुत सारे लोगों ने अच्छे अच्छे रिव्यू दिए हैं, कमेंट्स दिए हैं। तो इसी तरीके से आपका पेपर भी अब अपकमिंग टाइम में जो भी लोग पेपर दें अच्छे से पेपर हो जाए। तो आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी रखिए। और जो भी लोग ओनली पेपर्स परचेस करना चाहते हैं तो 120 में आपको MP स्टाफ नर्स के पूरे पेपर अवेलेबल करवा दिए जाएंगे।
और आपको पूरे ऑल स्टेट के पेपर चाहिए हो तो आप ऐप में जाइए, वहाँ आपको पूरे स्टेट के CHO NHM सभी पेपर्स अवेलेबल हैं अलग अलग स्टेट के। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आप यदि इन्हीं पेपर्स को लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एज यू विश। थैंक यू फॉर वॉचिंग।